दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भारी प्रदर्शन शुरू हो गया है। जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इसमें बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुस्लिमों की धार्मिक आजादी में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार बिल को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में सीए और एनआरसी जैसे विरोध प्रदर्शन होंगे। एआईएमआईएम समेत तमाम पार्टियों ने प्रदर्शन को समर्थन दिया है। अब सवाल यह है कि जंतर मंतर में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में कितनी और कौन कौन सी पार्टियों ने समर्थन दिया, वहीं किन पार्टियों ने इससे दूरी बनाई है। शामिल है प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दल पहुंचे। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी के अलावा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम, वहीं अकाली दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद ने समर्थन दिया। वहीं तमाम धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें जमाते इस्लामी हिंद, शिया वक्फ बोर्ड, जमाते इस्लामी अहले हदीस, अंजुमन हैदरी मौलाना कलवे जव्वाद भी पहुंचे। सभी संगठनों ने एक सुर में बिल का विरोध किया। वहीं बात की जाए एनडीए की तो उनके दलों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई है। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला तो सर लोग पढ़ते नहीं है, वैसी महिला पहले से मेंबर है। प्रदर्शन किया है आप लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए, क्या कुछ मांगे सरकार से करने वाले? देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। तो क्या मुख्य चीजें की सरकार के जो दखल अंदाजी होगी अब वक्फ बोर्ड में, उससे मुख्य तौर पे आपत्ति है सर? सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर
शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। आज सरकार से तो लगातार हम लोग कह रहे हैं इस बिल को न लाओ। इंट्रोडक्शन के समय भी कहा था ये बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक, इसको न लाओ। मुसलमान भाइयों के जो हक अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप न करो। वो बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं अपनी संस्थाओं का, अपनी वक्फी ज़मीनों का, अपने इबादत गाहों का, अपने शिक्षण इदारों का भी कर रहे हैं, कब्रिस्तानों का भी कर रहे हैं। क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्यों सरकार नहीं मान रही है? अपने प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारियों को क्यों थोपना चाहती है आखिर? लेकिन बात ये हो रही है कि सरकार कहती है कि हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, महिलाओं को भी आप रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा वक्त में, तो ऐसे तो प्रशासन की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है? महिलाओं के नाम पर या महिलाओं का चेहरा सामने करके प्रशासन के लोगों को आखिर क्यों दखलंदाजी हो रही है? और जो प्रशासनिक लोग हैं वो किन के लोग होंगे? स्वाभाविक है जिसकी सरकार होंगे उसके होंगे। क्या आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों का सर्वे कराना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने? मंदिर ट्रस्ट में भी प्रशासन के लोग होते हैं सर, सरकार के लोग होते हैं। नहीं, तो अलग अलग कानून है, पहले से कानून है, वो कानून अलग हैं। सारे पर्सनल लॉ बोर्ड बने, पर्सनल कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत ही ये बोर्ड बने हुए हैं। और बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलमान भाइयों के पास इतनी जमीनें या जगह जगह संस्थाएं क्यों हैं। अब उनको हड़पने की नीयत से ये बिल ला रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगा सर, भाजपा वालों का ये भी कहना है कि हम किसी जमीनें नहीं हड़प रहे, किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, जस्ट इस हर चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जैसे जो हिंदुओं के लिए हो रहा है वही मुसलमान। भाजपा वालों से कहेंगे रोजगार को नॉर्मलाइज कर दो, महंगाई को नॉर्मलाइज कर दो, किसानों की आमदनी को नॉर्मलाइज कर दो, हमारे जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उसको नॉर्मल कर लो, जो काला धन लाने की बात की थी उसको नॉर्मल कर लो। जो वादे करके आए थे नॉर्मल करने वो तो किया नहीं, लेकिन कैसे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक भाई, दलित पिछड़ों के हक अधिकार छीने। दिन रात बीजेपी के लोग, सत्ता में बैठे लोग सोचते और दिन रात उधेड़ बुन में षड्यंत्र करते हैं।